माजी में इस बात की मिसाल तो है मौजूद, तो क्या ऐसे मुमकिनात में है कि स्पीकर की रूलिंग को फिर से कुछ चैलेंज किया जाए कि यह गलत रूलिंग दी गई, आइन के मुनाफी है? मैं आपको एक अर्ज करूं, सुप्रीम कोर्ट ने अब तक जो रास्ता इख्तियार किया है ना, वो यही किया है कि जहां मामला पार्लियामेंट का हो वह उसमें मुदाखलत ना की जाए, और पार्लियामेंट का एक्शन जो है, अब देखें, ये सपोर्टेड बाय एन अदर लीगल एक्शन है। यानी एक काम जो है उसके नतीजे में जो दूसरा काम हुआ है वो उसने अगर कोई थोड़ी सी उसमें कोताही या उसे वो समझे भी, तो दूसरे अमल के नतीजे में वो पहला अमल जो है वो भी जस्टिफाई हो जाता है। और आपने ये देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले भी मौजूद हैं कि जिसमें उन्होंने कहा, यानी कि लॉ ऑफ नेसेसिटी भी आई, और उसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई बगावत कामयाब हो जाती है तो उसको बगावत नहीं कहा जाता, उसे इनकलाब कहा जाता है। अब यहाँ बगावत नहीं है, यहाँ तो एक आइन शिकनी जो हो रही थी कि यानी उस नॉर्मल तरीके से गवर्नमेंट को हटाने की बजाय एक ऐसा रास्ता जो किसी के कहने पे किया जा रहा था और जिसकी एविडेंस गवर्नमेंट के पास सारी मौजूद थी, और वो शेयर की उन्होंने सबके साथ, यानी पार्लियामेंट के साथ भी शेयर की और उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के साथ शेयर की। ये सारी चीज़ें जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगी तो सुप्रीम कोर्ट नेशनल इंटरेस्ट में यकीनन वही फैसला करेगी जो उनके पहले फैसले हैं। और ये अब गुस्सा है, अब दायर है कि वो धरना दे के बैठेंगे, और अब धरना देने वाले लोग जो है वो कोई भी हो सकते हैं। अब उसका ना वो दे आर नो मोर एमएनएस, और वो अगर वो वहाँ बैठे हैं तो उसको बैठे रहे, क्या उन्हें खुद जो भी लोग होंगे उन्हें उठा देंगे कि भी उन्होंने सफाई करनी है वहाँ सफाई तो हो नहीं, सफाई वैसे बैठना है तो आप किसी को कहा जा सकता है कि भाई आप थोड़ा जितनी देर सस्ताना चाहते हैं बैठ जाए, बैठ के चाय चाय पिए, और फिर आखिर कब तक बैठेंगे आप। उसकी वजह यह है कि उनका बैठना उस वक्त तक मानी रखता था जब तक वो एमएनए थे। अब ना वो एमएनए हैं, और एमएनए जो नहीं रहता उसको कोई भी वहां बैठने की इजाजत नहीं देता। उनका बैठना जो है, अब उनके ऊपर आर्टिकल तो शायद कोई भी ना लगे, लेकिन वो खुद ब खुद यानी उठ जाएंगे। मैं नहीं समझता कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बात की है कि सफाई वफाई करनी है तो यहाँ से उठ जाए। फैसल साहब, ये हर कोई ये सवाल कर रहा है। अभी जो घर में बैठे हुए लोग हैं वो भी बड़े सरप्राइज हो गए हैं, उनको लग रहा था कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं है इमरान खान के पास, जो उन्होंने इस्तेमाल कर लिया है अभी। देखिए, इमरान खान सियासतदान होते तो वो रास्ता अपनाते जो अपोजिशन अपना रही थी, और वो एक वोट काउंट करवाते, लेकिन वो एक लीडरशिप वाली कैटेगरी में, और जो उन्होंने एक परसेप्शन बिल्डअप किया हुआ है पिछले चंद माह से और ख़ास तौर पे पिछले 2 हफ्तों से, उसके अंदर वो सियासत वाला रास्ता तो ले ही नहीं रहे थे। और वो बार बार जो पिछली उनकी तकारीरें उसके अंदर कौम से जो बात कर रहे थे, मीडिया से बात कर रहे थे, वो इस बात पे तैयार ही नहीं थे कि साजिश कामयाब हो। एक बड़ी मोटी बात है, मोटी बात यह है कि जब ये साजिश वाला मामला आया, इस खत वाला मामला आया, तो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने क्या फैसला किया, जिसमें आर्मी चीफ हैं, जिसमें पाकिस्तान के तमाम दिफाई इदारों के सरबराहान हैं, उन्होंने क्या फैसला किया। और एक परसेप्शन जो दुनिया भर के अंदर था अमेरिका से मुताल्लिक, वो उससे नफी कर कौन रहा था। जब आपकी आर्मी साथ खड़ी है, उस मजम्मती बयान जारी हो गया, सारी दुनिया में छप गया, उसके बाद आप आगे बढ़ गए, आपने जाके सुप्रीम कोर्ट में कल कमीशन के हवाले से वो जमा करा दिया, उसमें कुछ एतराज़ात आए, 6 के करीब एतराज़ात आ गए। मेरा ख्याल है हुकूमत दोबारा जमा करवा देगी, लेकिन हुकूमत के साथ हमारी इस्टेब्लिशमेंट साथ थी इस फैसले पर। तो ये जो बात सुप्रीम कोर्ट में एक तो जाएगी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का एक अपना लाइन ऑफ एक्शन है, वो पार्लियामेंट की बात को लेते नहीं है। ये सारी चीजें तय थी, और लीडरशिप के तहत उन्होंने तय किया हुआ था कि मैं कभी इनको हुकूमत दूंगा ही नहीं, और बार बार वो यही कह रहे थे। और अभी एक ऐसा रास्ता अपनाया है जिसके अंदर अपोजिशन के हाथ में कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। और ये तो आपस की अब वो अगला फेजेस जितने भी हैं उसके अंदर सिनेरियो बहुत डिफरेंट होगा। और बड़ी मजेदार अंदाज से आरिफ चौधरी साहब ने बता दिया, कुछ थोड़ी देर में सफाई वफाई के लिए आके लोग इनको उठा देंगे यहाँ से। इनका एहतजाज कितना लंबा होगा, रमजान में मुस्लिम लीग नून के पास कितने लोग होंगे, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कितने लोग होंगे, और आखिरकार थोड़ी देर में इनको एहसास होगा कि हम अब कर क्या रहे हैं। और सबसे अहम बात, कल शहबाज शरीफ साहब की तारीख लगी हुई है। हुकूमत ने कल अगर उनकी जमानत का मामला हो जाता है तो उनकी गिरफ्तारी है, और अगर शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो जाते हैं, और बाकी बहुत सारे मामला तो और भी हैं, जमानतों के ऊपर चल रहे हैं, बड़े बड़े मुकदमात इनके खिलाफ हैं,
तो सूरत हाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाएगी। सूरत हाल ऐसी हो जाएगी, शहबाज शरीफ साहब अंदर होंगे, उनकी जमानत खत्म हो चुकी होगी, यहाँ लीडरशिप क्राइसिस होगा। जिस तरह की गुफ्तगू मुस्लिम लीग नून के रहनुमा करते रहे हैं, वो वैसे लोगों को जो है दुनिया के सामने जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने कहीं का छोड़ा ही नहीं है पाकिस्तानी कौम को। तो नेरेटिव मुस्लिम लीग नून का अच्छा, बड़ी अहम खबर आ गई है, फारूक हबीब का ट्वीट आ गया है, वो जरा नाज़रीन से शेयर कर दें फैसल साहब। जी जी, क्योंकि वो ये ट्वीट कह रहे हैं कि आइंदा इलेक्शन 90 रोज में होंगे। ये खबर सामने आ रही है, अब नाज़रीन के साथ हम शेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नए इंतखाबात 90 रोज में होंगे। ये फारूक हबीब की जानिब से कहा गया है और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ये ट्वीट उनकी जानिब से किया गया है और जिस तरह वज़ीर आज़म ने असम्बलियाँ डिसॉल्व करने का कह दिया, नए इलेक्शन का कह दिया, तो फारूक हबीब का ये ट्वीट जिसमें इन्होंने ये कहा है कि नए इंतखाबात अब 90 रोज में होंगे, यानी कि इलेक्शन की तैयारी की जाए। और अभी जिस तरह शेख रशीद ने हमसे गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी मशीनों पर नहीं होंगे, ये मामला तय हो गए और इस पर हम भी मान गए, क्योंकि हुकूमत नहीं मान रही थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बज़िद थी हुकूमत, लेकिन अब हुकूमत भी मान गई। हुकूमत कह रही ठीक है मशीन के बगैर ही होंगे, जैसे होने यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक़ की बात की जा रही है। लेकिन अब इंतखाबात, नए इंतखाबात 90 रोज में होंगे। एकदम से सिनेरियो चेंज हो चुका है मुल्क का, बिल्कुल मंजरनामा, सियासी मंजरनामा नाजरीन मुल्क का बिल्कुल तब्दील हो गया है। अब नए इलेक्शन की बात की जा रही है और फारूक हबीब ने ट्वीट में लिखा है कि न्यू इलेक्शंस विल बी इन 90 डेज, विल बी हेल्ड इन 90 डेज, यानी 90 रोज में होंगे मुदस्सर। बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम मामला है कि ये अगर बड़ी ईद से पहले या बड़ी ईद के बाद इलेक्शन करवाए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अभी तो असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से वज़ीर आज़म ने एडवाइस भेज दी है सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को। जैसे ही वहाँ से जो है वो साइन होते हैं तो फिर इसका मतलब है असम्बलियाँ डिसॉल्व हो जाएंगी। अबूरी सेटअप के लिए सदर ममलिकत जो हैं वो कह देंगे। तो अब देखना यह है कि इस सारे अमल में अब अपोजिशन क्या गेन करती है और हुकूमत क्या गेन करती है, क्योंकि 90 दिन के इलेक्शन की तैयारी खासी कम होती है। क्योंकि असल मामला ये है वो टिकटों की तकसीम का, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अरकान ढेर सारे मुनहरिफ हो चुके हैं, अपोजिशन सारी इकट्ठी बैठी हुई है, बहुत सारे लोगों को टिकटें को वादे किए हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गेम प्लान बलोचिस्तान और पंजाब, जनूबी पंजाब, सदर्न पंजाब में वो करती नजर आ रही थी। केपी में अवामी नेशनल पार्टी के साथ मामला, ये बहरहाल एक सवाल बड़ा अहम है। तो जब 90 दिन का मामला है तो क्या इमरान खान अपने बयानिया जो खुददारी की बात कर रहे थे, जो गुलामी से निजात की बात कर रहे थे, वो बयानिया अपना बेच सकते हैं 90 दिनों में? और अपोजिशन वो महंगाई का मामला जो इमरान खान साहब के साथ एसोसिएट करती है उसको और क्या लेकर आगे निकल सकती है? बड़ा अहम मामला है। फैसल साहब, ये 90 दिन में अगर 90 दिन, 100 दिन, 110 दिन अगर बड़ी ईद के बाद भी इलेक्शन होते हैं तो खासा मुख्तसर वक्त होता है। इलेक्शन की तैयारियां आपको मालूम है कि बड़ा एक तवील मामला है। या तो जो बयानिया हो उसके लिए तो 30 दिन भी काफ़ी होते हैं, लेकिन जो स्ट्रैटेजी प्लान करने वाले हैं उनके लिए तो शायद कम होता है वक्त। नहीं, 90 दिन बहुत कम है। लेकिन अभी हमें देखना है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से अहकामात क्या क्या आते हैं। जैसे वो अहकामात जारी करेंगे असम्बलियों से मुताल्लिक, जैसा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने खिताब में फरमाया, बहुत ही अहम खिताब था। अब उसका हमें इंतज़ार रहेगा कि ये ज़ाहिर रहनुमा अपनी जानिब से जो ट्वीट्स कर रहे हैं और मीडिया से बातें कर रहे हैं, लेकिन असल इंतज़ार जो है सदर आरिफ अलवी साहब की जानिब से अहकामात का होगा। वो तहलील करने के अहकामात, वो उसके बाद एक जाहिर है कि केयर टेकर गवर्नमेंट का प्रोसेस है। वज़ीर आज़म आएंगे, उनकी काबीना आएगी, वो कौन लोग होंगे, कैसे चुने जाएंगे, टेक्नोक्रेट्स होंगे, वो फिर ऐलान करेंगे। ये हुकूमत और जो अदम एतमाद के हवाले से सूरत हाल थी वो तो आज क्लोज हो गई। अब जो सिनेरियो है वो अगला सिनेरियो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जानिब से, और उसके बाद फिर जो अगली हुकूमत आएगी उसके जो वजीर आजम होंगे उनका ऐलान बताएगा कि वो किस तरह इलेक्शन करवाते हैं। उनकी प्राइम जॉब यही होगी, वो 90 दिन में करवाते हैं, वो कुछ दिन आगे ले जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो ज़ाहिर हुकूमत के वजीर हैं, इस वक्त वजीर हैं, और उन्होंने फरमाया है कि 90 दिन में, 90 दिन बड़े टाइट हैं इस वक्त। अगर नैरेटिव किसी का देखा जाए जो मकबूल तरीन है, जिसके रिजल्ट हमें नजर आए, वो हमें केपी में नजर आए, लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात के अंदर के पीटीआई इस वक्त बूम में है। इमरान खान साहब का नैरेटिव इस वक्त बहुत आगे है, अपोजिशन इस वक्त बहुत पीछे है बहुत सारे मामलात में। और ये जो टर्म इस्तेमाल की, अभी मैं सुन रहा था जो आपने क्लिप सुनवाया पार्लियामेंट हाउस से, मिस औरंगजेब साहिबा कह रही थी, मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही थी गद्दार, इमरान साहब कह रहे हैं गद्दार। अब सीन ये है दोनों साइड से गद्दार वर्सेस गद्दार वाला एनवायरनमेंट है, कशीदगी, एक गुस्सा, एक ये वाला एनवायरनमेंट इलेक्शन के अंदर होगा, रहेगा। और इसको किस तरह से लीडरान अपने लोगों को रोकेंगे, संभालेंगे, तहम्मुल बर्दाश्त पैदा करेंगे, ये सबसे बड़ा
सबसे बड़ा जो शेरी रहमान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनसे हम बात करते हैं। शेरी रहमान साहबा, ये जो कुछ हुआ अचानक, वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि यही वो सरप्राइज देना था, आपका क्या मौक़िफ़ है एज अ ऑपोजिशन?